नमस्कार। रिमझिम के गीत सावन गाए गाए तातों के, रिमझिम के गीत सावन गाए। जी हाँ, ये जो झूले पे आप देख रहे हैं ना, ये सावन तीज का सीन है। और जब तीज पे झूला झूलते हैं और तैयार होते हैं दोपहर में, और सब सहेलियां मिलके, सखी सहेलियां मिलकर हंसी मजाक करती हैं, ठिठोली करती हैं। इस बार मेरी फ्रेंड्स मेरे घर नहीं आ पाई, तो मैंने, कन्नू ने और डोलू ने, तीनों ने ही अपना ऊपर अपना छत में जाकर अपने झूले में झूला और खूब मजे किए। वहीं जाकर ही किया हमने। और मैं बताऊंगी कि हमने किस किस तरीके से तीज को मनाया, कैसे कैसे हमने शुरू से, सुबह से जो प्रोसीजर शुरू होता है ना तीज त्योहार का हमारे यहाँ पे, ये हरियाली तीज जो होती है उसका जो प्रोसीजर होता है, उसमें झूला झूलना होता है और सब जो सुबह की पूजा होती है और जो सब होता है वो मैं बताती हूँ कि किस किस तरीके से हमने किया। और हाथों में हमारी मेहंदी लगी हुई है इस समय, और हम शाम को इस समय छत पर अपने झूल रहे थे। ये झूला जो आप देख रहे हैं सीन, ये शाम का सीन है। ज़्यादातर सब सखी सहेलियों के साथ में जब हम शाम को ऊपर झूला झूल रहे थे, और खूब अच्छे से हमने गीत वीत से भी गाए। और मैं बता दूं कि सुबह के टाइम में देखिए मैंने मेहंदी लगवाई थी, हरियाली तीज की मैंने, क्योंकि मेहंदी रात में नहीं लगवाई थी। नमस्ते, मैं अंजू शर्मा और मैं अब रचवाने जा रही हूँ तीज के लिए मेहंदी। कनिका मुझे मेहंदी लगाने के लिए जा रही है, और कनिका और डोलू कल ही मेहंदी लगा के आ चुके हैं अपनी। रात ही उन्होंने मेहंदी लगवा ली थी। वो लुलु मॉल गए थे, तो वहाँ कृष्णा ज्वेलर्स के यहाँ पे मेहंदी मेला लगा था, उन्होंने वहाँ से लगवा ली थी। मैं उनकी दिखाऊंगी आपको मेहंदी कैसी लगी। और अब मैं लगवाने के लिए जा रही हूँ, तो शुरू कर रही है कनिका मेरे हाथ पे। अभी रहने दो। बचपन से ही हमें ना मेहंदी का बहुत बहुत शौक चलता था। थोड़ी देर के लिए रहने दो। और मेहंदी हम लगवाते थे हाथों में, चूड़ियाँ, कंगन, ग्रीन ग्रीन कलर के खरीद के हम अपनी मम्मी के साथ में लेकर आते थे। ये कौन सा डिजाइन है? एक मेहंदी के बहुत सारे डिजाइन होते हैं, जैसे एक फुलकारी वाला डिजाइन होता है और एक अरेबियन स्टाइल में होता है। एक अरेबियन एक ट्रेडिशनल होता है। अच्छा, ट्रेडिशनल में होता है कि उसमें जैसे शादी वगैरह होती है तो उसमें बैंड बाजा बारात और ये सब दिखाए जाते हैं दुल्हन की जब मेहंदी लगती है। और सावन की मेहंदी में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि शंकर जी का डमरू वगैरह भी बनवाना पसंद करते हैं, तो ताकि सावन का पता चले। और मेहंदी एक ऐसी ट्रेडिशन है जो हमारे यहाँ हर फेस्टिवल में लगभग लगाई जाती है। और ख़ास करके जो सुहागिन होती हैं वो तो ज़रूरी लगाती हैं। और सावन में ऐसा होता है कि सावन में जो लड़कियां हैं और कोई भी मेहंदी लगाती है, लड़कियों से लेके बहू, और मतलब अनमैरिड और अनमैरिड सभी पसंद करते हैं। और आज मार्केट में जाइए तो कल से ही जो था, और बहुत ज़्यादा भीड़, और मेहंदी वाले इतने लगाने वाले बैठे हुए हैं कि वहाँ नंबर ही नहीं आता, पार्लर में नंबर ही नहीं आ रहा है मेहंदी लगाने का। तो मैं तो घर में ही लगवा रही हूँ। कनिका अच्छी मेहंदी लगाती है धीरे धीरे, तो उसी से लगवा रही हूँ मैं। ये देखिए कन्नू ने कितने सुंदर सुंदर से डिज़ाइन मेरे हाथ में लगा दिए, पूरा भर के। अच्छा, मुझसे मेहंदी उतनी अच्छी से लगती नहीं है अपने एक हाथ में, तो बिल्कुल ही बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर एक में लगा भी लें तो। और वो धीरे धीरे करके, उसका हाथ बहुत साफ है, बहुत सुंदर मेहंदी लगाती है। ये देखिए, वो प्राइज भी जीत चुकी मेहंदी में। मेहंदी दिखा दूँगी बस। तैयारी है वो सिंधारा, वो बायना जो हमारे यहाँ होता है तीज में शगुन,
कुछ मीठा होता है, कुछ मीठा बनता है। उसमें खास करके होता है घेवर, जो यूपी का एक खास तीज के लिए व्यंजन बनाया जाता है घेवर। और राजस्थान में भी होता है, देखिए गोल गोल। और जगह जगह जो सबसे ज्यादा प्रचलित है ये घेवर। तो सबसे पहले घेवर दिया जाता है। जो एक बायना जो होता है वो कभी किसी कोई सास होती है या कोई नंद होती है या कोई भी बड़े होते हैं, उनको घर में जो सुहागिन होती है वो एक बायना निकालती है, सिंधारा, और वो कन्नू मुझे देने के लिए जा रही है, तैयारी कर रही है फटाफट अपनी, और रख रही है। वो देखिए प्लेट में कुछ मीठा, कुछ फ्रूट्स रख रही है, और बाकी जो खाने की थाली में जो भी कुछ होता है बनता है। अभी दोपहर में कुछ भी जो पकवान बनते हैं वो सब कुछ जो होता है, कुछ भी खाने के लिए वो सब, ये देखिए। और वो उधर भी घेवर और पूरी रखी हुई है, मैं दिखा दूं। और ये प्लेट तैयार हो गई है, ये प्लेट तैयार कर दी है, और ये पूरा प्लेट तैयार कर दिया कन्नू ने, घेवर और थाली पूरी। जो सबसे पहले गाय के लिए हमारे यहाँ बनाया जाता है, ये गाय के खाने के लिए है। उसके बाद फिर किसी को दान करने के लिए जो मैंने बनाया है, किसी को देना है मुझे, ये पूरी घेवर, और साथ में रखेंगे कुछ सब्जियां, और ये एक ग्रीन कलर की ये साड़ी, ये है जो मैंने निकाला है। अब कन्नू क्या करेगी ना, इसको पानी से पूरना बोलते हैं इसको, बायने को पानी से 7 बार ऊपर को घुमा करके, और उसके बाद एक और पैकेट रखा हुआ है, ये भी है इसके सिंधारे के साथ में। इसमें कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ कपड़ा वगैरह है जो अपनी सास को या नंद को या किसी को दिए जाते हैं, जो कन्नू मुझे और अपने पापा को देने के लिए जा रही है, तो अभी वो देगी हमें। और ये कन्नू ने मुझे इतना सारा मिष्ठान और ये सब दे दिया है, और बदले में मिलेगा बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार, और साथ में कुछ गिफ्ट्स भी जो मैं कन्नू को देने वाली हूँ। पहले कन्नू मुझे दे रही है, और खाने के साथ भी कुछ और। ये देखो जरा क्या है इसमें, वाह। ये देखिए, सबसे पहले मैं निकाल दूं, इसके अंदर एक है ये लिफाफा, और इसके अंदर क्या है, ये वाह, ये नोट है, और साथ में है ये मेरे लिए एक सुंदर सा बनारसी सूट, और साथ में पापा के लिए भी कुछ है, उनकी जरूरत का विशेष। और कन्नू ने मुझे दे दिया, और बदले में मैंने उसको दिया बहुत सारा आशीर्वाद। और अब मैं बदले में हमारे यहाँ जो बहू को आशीर्वाद के साथ, जो प्यार के साथ मुझे कुछ अगर देना है, तो मैं भी उसको अभी वो मैं दे देती हूँ। तो ये है कन्नू के लिए ग्रीन सावन के लिए, और मैं इसको आराम से बैठा के दिखाती हूँ, दिखा दे। और बदले में ये ग्रीन चूड़ी और ये बिंदी सबसे पहले, और साथ में सबसे पहले, क्योंकि डोलू मेरे लिए पहले प्रमुख है, तो डोलू के लिए ये अभी इसके कान में छिदवाया नहीं गया है। जल्दी से हम डोलू 5 साल की हो गई है, तो जल्दी इसके कान भी छिदेंगे। तो इसके छोटे छोटे से इसने डायमंड के जो पसंद किए थे अपने, वो छोटे छोटे से क्या बोलते हैं इन्हें, डायमंड के ईयरिंग हैं छोटे छोटे से, और ये तो डोलू के लिए हैं। और साथ में कन्नू को बहुत ज्यादा पसंद है, जो कन्नू की पसंद का एक, ये देखिए डायमंड का एक ब्रेसलेट, ये मैंने दिया है इसको। और ये एक ज्वेलरी बॉक्स है जो कन्नू को ज्वेलरी रखने के लिए काम में आएगा। ये तीज पे कन्नू को मेरी तरफ से है, मेरे और पापा की तरफ से है, दोनों की तरफ से। कैसा लगा? बढ़िया, डोलू को कैसे लगे? बहुत अच्छी। चलो ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद पहुंच गए थे हम ऊपर छत में अपने झूला झूलने के कार्यक्रम में। बहुत सुंदर सा ऊपर माहौल हो रहा था शाम के टाइम में। एक्चुअली हमारी कोई फ्रेंड्स वगैरह तो आई नहीं थी, तो हम झूला झूलने के लिए अकेले ही फिर ऊपर वहाँ से चले गए, और हमने तीनों ने झूला झूला वहाँ
और कुछ मौज मस्ती की। एक दूसरे को हमने प्लांट्स गिफ्ट किए, वो तो हम जरूरी करते हैं। डोलू अपने हाथ से प्लांट्स बनाती है, उसने अपने प्लांट्स अलग किए हुए हैं जिनमें वो अलग से देखभाल करती है। उसको भी बहुत शौक है प्लांट्स का। तो हमने छोटे छोटे प्लांट्स एक दूसरे को दिए, झूला झूले। और हमने अपने तीज का जो था ना शगुन होता है एक झूला झूलने का, वो ज़रूरी हमारे यहाँ होता है कि झूला ज़रूर झूलना है। तो अब की बार, पिछली बार मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स आ जाती थी घर में, हम सब मिलकर एक दूसरे के घर भी पहले भी जाते थे। इस बार आज हमें शाम को तो कहीं जाना है, लेकिन हम अभी इस समय हम शाम को अकेले ही अपना झूला झूल के फिर तैयारी में थे कि हमें शाम को डिनर पे कहीं जाना था तीज मिलन के लिए। तो उसके लिए हमें रात में हम तैयारी करेंगे, तो हम इतने फिर छत पे आ गए और कुछ हमने पिक्स खिंचवाई। ऊपर देखे डोलू झूला झूल रही है और फिर मैं झूला झूलने लग गई, फिर कन्नू, फिर तीनों मिलके झूले। लेकिन हाँ, हमें गानों की कमी रही। हम मिलके सब गाना उतना झूलों का नहीं गा सके, वरना पहले बचपन में तो क्या होता था, झूला झूलते हुए खूब गाने गाते थे और मौज मस्ती करते थे। और अब की बार बैठ के बस ऐसे ही झूला झूलते रहे छत पे, अपने ही इसी झूले में ही एक दूसरे को झुलाते रहे और तीज का मजा लेते रहे, हरियाली तीज का। बाकी हरियाली तीज की बात कुछ और ही होती है सावन में। एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है ना कि खुद ही सावन का जो माहौल होता है वो झूला झूलने का दिल खुद ही करने लगता है। और देखिए हम तीनों मिलके कैसे किस तरह से हम अपना झूला झूल रहे हैं, अपना एक दूसरे को झुलाते रहे। नंबर से बारी से हम झुला रहे थे एक दूसरे को। कभी डोलू झुला रही थी हमें, कभी मैं झुला रही थी उन दोनों को। अब डोलू अपना झुलाने के लिए उठ गई कि मैं झुलाऊंगी, कि आप बैठिए। फिर मैं बैठ गई और फिर डोलू झुलाने लग गई। देखिए फिर वो किस तरह से झुलाने लग रही और बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर छत पे। हमको अपना शाम का तीज का टाइम इसी तरह से पास हमने किया, बहुत अच्छा लगा वहाँ। और फिर जाने की रात की तैयारी भी करनी थी और तैयारी करने के लिए हम निकल पड़े अब यहाँ से छत से और अपने गुड़िया के घर जाने के लिए। विशु के घर जाना था और हम गुड़िया से मिले वहाँ। देखिए जा कर के उनके घर चले गए। उन्होंने बिंदी और चूड़ी हमें दी समीक्षा ने, और सब लोग, बाकी सब लोग भी वहाँ सखियाँ बैठी हुई थी और भी तीज मिलन के लिए आई हुई थी। वो चूड़ी बिंदी वो समीक्षा सबको दे रही थी, बांट रही थी। वो तीज का एक शगुन होता है। फिर हम लोगों ने खाना वाना खाया, बहुत अच्छा सा खाना, बहुत टेस्टी खाना बनाया हुआ था उन्होंने। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलकर, मतलब दिन की कसरत जो थी वो नाइट में हमें पूरी हो गई डिनर करके बहुत अच्छे से। और फिर हम घर वापस आ गए और तीज का इस तरह से हमारा एक दिन हमने मनाया और यही सब कुछ हुआ जीवन दर्शन में आज तीज।